मनुष्यता कविता शुरू करते हैं वहां से जहां से हमने कल छोड़ी थी। पूरी कविता का भाव तो एक ही है कि मनुष्य मनुष्य बना रहे। मनुष्य है क्या? वह प्राणी मनुष्य है जिसमें मनुष्यता का धर्म है, जिसमें मनुष्यता का गुण है, जो दया परोपकारों से परिपूर्ण है, जो प्रेम और सौहार्द से भरा हुआ है, जो दूसरों के सुख में सुख महसूस करता है, दूसरों के दुख में दुख महसूस करता है, अर्थात संवेदनशील है, वो व्यक्ति मनुष्य है। मैथिली शरण गुप्त ने हमको बार बार एक ही बात समझाई है और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाई है कि भगवान ने हमको मनुष्य बनाकर भेजा है, हम कम से कम मनुष्य तो बने ही रहे, हमें अपनी मनुष्यता को त्यागना नहीं है। और विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न उदाहरणों दृष्टांतों के माध्यम से मैथिली शरण ने हमको महान पुरुषों का उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया और सफलता के शिखर पर पहुंचे, हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए। और यदि हम उनका अनुकरण करते हैं तो हम भी निश्चित रूप से सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे और सच्चे मनुष्य कहलाने लायक रहेंगे। तो वही कहा है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वह है जो मनुष्य जाति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, जो केवल अपने ही स्वार्थ सिद्धि में ना जिए बल्कि परार्थ सेवा भी उसके जीवन का उद्देश्य बना रहे। तो आगे शुरू करते हैं। कल वाली यदि किसी भी पंक्ति में आपको प्रॉब्लम है तो बताइए, जवाब दीजिए मुझे, यस और नो, तब हम आगे बढ़े। नहीं है एनपी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लिख दीजिए एनपी, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं हमारे कवि कि मनुष्य मात्र बंधु है, ये बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवसर बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। क्या बताया उन्होंने? अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने बड़े प्यार से बताया है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जीवन का सार्थक, जीवन की सार्थकता किसमें है और जीवन की निरर्थकता किसमें है। कवि कह रहे हैं मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। दुनिया में बहुत सारे ज्ञान और विज्ञान हैं। कबीरदास जी ने कहा है ना कि पोथी 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 पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत ज्ञान विज्ञान है, अकूत भंडार है ज्ञान विज्ञान का, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा विवेक क्या है? विवेक किसे कहते हैं? सही और गलत में अंतर करने की जो क्षमता होती है ना, उसको विवेक कहते हैं। तो हमारा कवि कह रहा है कि विवेक क्या है कि मनुष्य केवल बंधु है, अर्थात सबका मित्र है, सबकी सहायता करने वाला है। सिर्फ ये एक पंक्ति यदि हमको समझ में आ जाए ना कि मनुष्य मात्र बंधु है, तो सोच लीजिए कि आपने बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आप विवेकी हो गए, आप विद्यावान हो गए, आप सच्चे शिक्षार्थी बन चुके हो। तो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कितनी बड़ी बात कह दी हमारे कवि ने। कह रहे हैं हम सब के पिता तो एक ही है। कौन? ईश्वर, ब्रह्मांड। अरे हम सब आपस में बंधु कैसे हुए? अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका का व्यक्ति मेरा भाई कैसे हुआ? मेरा भाई तो वो है भैया जो मेरी माता ने जिसको जन्म दिया है, जो मेरी माता के उधर से पैदा हुआ है, जिसका पिता और मेरा पिता एक है, वो मेरा बंधु है। नहीं, हमारा बंधु कौन है? हमारा पिता कौन है? वो परम पिता परमेश्वर, और उसकी संतान हम भी हैं और उसकी संतान वो भी हैं। तो बताइए, एक ही पिता की संतान होने के नाते क्या हम आपस में भाई नहीं हुए? हमारी भारतीय संस्कृति ने तो विश्व बंधुत्व की भावना का उपदेश दिया है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना का उपदेश दिया है। वही बात यहाँ लक्षित हो रही है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। क्यों है हम सब आपस में भाई भाई क्यों हैं? क्योंकि पुराण पुरुष जो हमारा पौराणिक पुरुष है,
जो ब्रह्म है हमारा, वही हम सबका पिता है। और तुम्हें मालूम है बेटा, कबीर में भी हमने ये सब पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि एक परमात्मा है और हम सब आत्मा हैं, और हमारी सारी सबकी आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। जब उसी परमात्मा का अंश है, मेरी आत्मा भी, तुम्हारी आत्मा भी, इसकी आत्मा भी, तो फिर हम सबकी आत्मा एक हो गई। और हमारी आत्मा किससे निकली है? परमात्मा का अंश है। तो हमारा पिता कौन हो गया? वो परमात्मा। तो हम सब इस नाते क्या हो गए? बहन भाई हो गए। बेटा एक ये वाली बात समझ में आ जाए ना, तो बस सच बता रही हूँ, दुनिया में जो युद्ध है ना, जो अशांति है ना, वो भेदभाव सब खत्म हो जाए और ये धरती स्वर्ग बन जाए। मरने से पहले ही हम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे, यदि हमने इस एक बात को समझ लिया। आगे कवि क्या कह रहा है कि फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद है। हाँ मानती हूं मैं, कवि भी मानता है। कवि कहता है कि हाँ, हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, और चूंकि कर्म अलग अलग होते हैं, ये भी एक हमारा सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत। भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक महान सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा कर्म करोगे फल वैसा मिलेगा। तो कवि कह रहा है कि हाँ, हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, और जब हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं तो उसको उन कर्म के अनुसार फल भी अलग अलग भोगने पड़ते हैं। तो इस प्रकार हमारे में बाह्य भेदभाव हो सकते हैं। कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, कोई बहुत स्वस्थ हो सकता है, कोई अस्वस्थ हो सकता है। बिल्कुल सही है। देखो, अमीर गरीब, किस जाति में पैदा हो रहे हो, किस समाज में पैदा हो रहे हो, ये सब कर्मों के अनुसार होता है। कवि ये कहना चाह रहा है। तो इसके हिसाब से, कर्मों के अनुसार से हमारे बाह्य भेदभाव हो सकते हैं कि हम कौन सी जाति में हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन से वर्ग में पैदा हुए हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, ये सब बाह्य भेदभाव है। परंतु आंतरिक में प्रमाणभूत भेद है। लेकिन अंदर से तो, आंतरिक तो हम सब में समानता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कवि कह रहा है, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वेदों ने प्रमाणित कर दिया है। क्योंकि वेदों ने तो कहा है कि वो ब्रह्मांड, वो जो ब्रह्म है, वही हमारा पिता है, वही हमारा पिता है। तो हम तो एक एक, कबीर का भी अपने पढ़ा, हम तो एक एक कर जाना, जिन दुई कही जन ही को दो जख जिन नाहिन पहचाना। हम तो सब एक हैं और हमारा परमात्मा सिर्फ एक है। इस नाते हम सब क्या हैं? बंधु हैं। इसलिए हमें आपस में कोई भेदभाव या बैर भाव नहीं रखना चाहिए। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की, ना बंधु की व्यथा हरे। कवि कह रहा है अनर्थ है, ये अधर्म है। क्या अधर्म है? कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दुखों को दूर ना करे, ये तो अधर्म है। क्योंकि हम भाई भाई हैं, और भाई होने के नाते हमारा क्या उत्तरदायित्व एक दूसरे के प्रति, कि दूसरों के जीवन में यदि कोई दुख आ गया है तो उस दुख को हम कम करने की कोशिश करें। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। समाज में तुम क्या देख रहे हैं? उल्टा हो रहा है, लोग दूसरों के दुखों को बढ़ा रहे हैं। प्रसंगवश मैं आपको बता रही हूँ, आजकल लोग क्यों दुखी हैं। वो इसलिए दुखी नहीं है कि मैं दुखी हूँ, खुद दुख मेरे अंदर, मेरे पास दुख है। वो दुखी इसलिए है कि मेरा पड़ोसी सुखी क्यों है। कभी इसी बात को संकेत करते हुए कह रहा है कि बंधु यदि बंधु की सहायता ना करे, हेल्प ना करे, इसके दुखों को दूर ना करे, तो ये तो अधर्म है। फिर तो अपना जीवन ही जीना अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और मैत्री गुप्त ने इतनी सारी बातों को समझाते हुए निष्कर्ष ये दे दिया कि मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य की सहायता करे, जो दूसरे मनुष्य के लिए त्याग करे, जो पर तो कातरता लेकर जिए, जो परोपकार की भावना से जिए, वो वास्तव में असली मनुष्य है। बाकी तो क्या है, तन है, दो पैरों वाला प्राणी है, मनुष्य नहीं है। फिर वो केवल दो पैर हैं, दो हाथ हैं, आंखें हैं, नाक है, इस तरीके का कोई जीव जंतु है वो। लेकिन उस जीव जंतु को, उस प्राणी को हम मनुष्य तो तभी कहेंगे जब उसके अंदर मनुष्यता के गुण होंगे। आगे हमारा कवि कितनी प्यारी बात कर रहा है, सुनिए जरा। चलो अभिष्ट मार्ग में शहर से खेलते हुए, चलो अभिष्ट मार्ग में शहर से खेलते हुए, विपत्ति जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कितनी प्यारी बात कही कि चलो अभिष्ट मार्ग में, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमें उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। देखो, जीवन के कई उद्देश्य हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसमें परम पुरुषार्थ माना गया है मोक्ष, अंतिम। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जीवन का उद्देश्य क्या मानती हूँ? खुश रहना, खुशियां प्राप्त करना।
हम जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, जो भी काम हम करते हैं, है ना, टीवी देख रहे हो आप, मोबाइल पे गेम खेल रहे हो आप, सब ये क्यों करते हैं आप? पैसा कमा रहे हो आप, मकान चाहिए आपको, बड़ी लंबी गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए आपको ये सब? क्योंकि ये सब चीजें आपको सुख दे रही है। लेकिन ये सब चीजें क्या है? क्षणिक है इनमें सुख। हमारे जीवन का उद्देश्य स्थायी सुख प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना, हम हमेशा प्रसन्न रहे। तो हमारा कवि कह रहा है कि चलो अभीष्ट मार्ग में, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ता तय करते रहिए। कैसे? शहर से खेलते हुए, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते। को जीवन जीना है, जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है, लेकिन हंसते मुस्कुराते आपको अपने जीवन को जीना है, रोते धोते नहीं जीना है। वो कह रहे हैं कि विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। भैया ये तो जीवन है, इस जीवन में तो कभी सुख के क्षण भी आएंगे, तो कभी दुख के क्षण भी आएंगे, रात होगी तो दिन भी होगा, विपत्तियां भी आएंगी, मुश्किलें भी होंगी, बाधाएं भी होंगी। दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख और कष्ट ना आए हों? तो दुख और कष्ट तो आपके जीवन में आएंगे, ये तय कर लीजिए। इस बात को अपने मन में बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि जीवन में दुख और कष्ट और बाधाएं तो आएंगी, लेकिन मुझे क्या करना है? जब कोई बाधाएं और मुश्किलें आएंगी तो मुझे अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, मुझे अपना धैर्य नहीं खोना है, बल्कि उन बाधाओं को और मुश्किलों को ढकेलते हुए, अर्थात उनको अपने रास्ते से हटाते हुए मुझे आगे बढ़ना है। जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है तो रास्ते में बाधाएं तो आएंगी। कहीं बाग उपवन मिलेंगे तो कहीं कटीले ताड़ मिलेंगे, कहीं तो बाग उपवन सुख मिलेंगे तो कहीं कटीले कांटे मिलेंगे। ये ध्यान रखिए। तो हमें दोनों चीज मिलेंगी और हमें फूलों को भी स्वीकार करना है और कांटों को भी काटते हुए आगे चलना है। तो चलो अभिष्ट मार्ग में शहर से खेलते हुए और विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। डरना नहीं है, रुकना नहीं है कि बीच में बाधाएं आ गई, मुश्किलें आ गई, जीवन की गाड़ी को रोक के खड़े हो गए। कोई ऐसी बाधा मुश्किल आई, उठाए और पंखे से लटक गए, रेल के आगे आगे कट गए। नो, ऐसा नहीं करना है। मुश्किल और बाधाएं स्थायी रूप से नहीं रहती है, जीवन में चली जाती है। आपकी हिम्मत, आपका आत्मविश्वास काम करता है, तो उनको हम ढकेलते रहे। और घटे न हेल मेल, हाँ बड़े ना मित्र भिन्नता कभी। कितने कवि कह रहा है कि जीवन जीते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना। कवि हमको कुछ संदेश दे रहा है। जैसे जब अपन कहीं से विदा होते हैं ना मम्मी पापा के पास से, तो मम्मी पापा जाते जाते कुछ सीख हमें देते हैं। तो कवि भी अपनी कविता को संपन्न करते करते कुछ सीख हमारी गांठ में बांध रहा है। क्या कह रहा है वो? घटे ना हेल मेल, ध्यान रखना। आपस का जो हेल मेल है, आपस का जो सहयोग है, आपस की जो मित्रता है, आपस का जो प्रेम व्यवहार है, वो घटे नहीं। हेल मेल का मतलब क्या है? आपसी प्रेम, सामाजिक सद्भाव, एक दूसरे से जुड़ाव, ये ना घटे। और बढ़े ना भिन्नता कभी। और ध्यान रखना, भेदभाव ना बढ़े। मैं अमीर, तू गरीब, मैं गोरा, तू काला, मैं उच्च वर्ग का, तुम निम्न वर्ग के, तुम इस धर्म के, मैं इस धर्म के, तुम ये भाषा, मैं वह ये भाषा। नो, ये भिन्नता नहीं बढ़नी है। मैं अमेरिका का, मैं भारत का, ना, ये भिन्नता बढ़नी नहीं चाहिए। क्योंकि हम तो क्या हैं? मानव हैं। तो कोई भी भौगोलिक सीमा जैसी भिन्नता ना हो, कोई भाषा, कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग जैसी भिन्नताएं ना बढ़े। ये हमें उन्होंने ताकीद की है, समझाया है, चेतावनी दी है कि देखो हेल मेल घटना नहीं चाहिए, भिन्नताएं बढ़नी नहीं चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कभी कह रहा है कि ये बात तर्क से परे है। अतर्क मानी इस पे तर्क नहीं किया जा सकता। किस पे तर्क नहीं किया जा सकता? कि हम सबका पंथ एक है, हम सबका रास्ता एक है, हम सबका पंथ एक है, हम सबके जीवन का उद्देश्य एक है, हमारी सबकी मंजिल एक है। जहां हमको जाना है वो सब एक जगह है, एक ही जगह है। पढ़ा होगा आपने सोशल साइंस में, अकबर का एक दीन इलाही धर्म था। क्या कहा गया था उसमें? यही तो कहा गया था कि जितने भी ये धर्म हैं, पंथ हैं, ये रास्ते हैं, और ये सारे रास्ते हमें अंत में एक ही जगह ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो वो कहते हैं अतर्क एक पंथ
ये बात तर्क के परे है, इस पे तर्क नहीं करना है। पंथ एक ही है हमारा, हम सबका धर्म एक ही है, सतर्क पंथ हो सभी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि हमको सतर्क रहना है। क्या रहना है? हमको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। देखो, कोई विघटनकारी सत्ता सेंध लगा के हमको अलग अलग ना कर जाए, हमारे अंदर फूट ना डाल जाए, हमें विभिन्नताओं के फेर के भंवर में ना डाल जाए, हमारे अंदर कोई कलुषता या कलंक पैदा ना कर जाए, कोई संप्रदायवाद, कोई धर्मवाद, कोई भाषावाद ये ना दे जाए। इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो फूट डालो और राज्य करो का काम करती हैं। तो अपन को ऐसी शक्तियों से क्या रहना है? सतर्क रहना है। और तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कवि कह रहा है कि आपके जीवन का सामर्थ्य क्या है, आपके जीवन की क्षमता क्या है, आपके जीवन की सार्थकता क्या है, आपका जीवन कब सार्थक होगा? तारता हुआ तरे। देखो, कवि ने कितनी बड़ी बात कही है, इसको ध्यान रखो। तारता हुआ तरे, अनुप्रास अलंकार है। तारता हुआ तरे, खुद का भी कल्याण करना है। तरे, खुद भी कल्याण करना है, खुद का हित भी देखना है, खुद का विकास भी करना है, लेकिन तारता हुआ दूसरों को भी तारे, दूसरों का हित भी साधे, दूसरों को भी साथ लेके चले। अकेले नहीं चलना है, सबका साथ सबका विकास, ये भावना अपने मन में रखनी है, तो हमारा जीवन क्या बनेगा? सार्थक जीवन बनेगा। तो तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और अंत में कभी फिर वही निष्कर्ष पे आ गया है कि मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए त्याग कर जाए, अपना सब कुछ बलिदान कर जाए। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण है। महाराणा प्रताप को लीजिए। महाराणा प्रताप ने क्या किया? अपना जीवन अपने राज्यवासियों के लिए जिया, जंगलों में सोए, घास की रोटी खाई, कितने कष्ट सहे। किसके लिए? क्या अपने लिए? यदि अपने लिए होते तो वो अकबर से समझौता कर चुके होते, वो तो राजा बने बैठे होते चित्तौड़ के। लेकिन नहीं, उन्हें अपनी जनता को स्वतंत्रता दिलवानी थी, उन्हें अपनी जनता को गुलामी से मुक्त रखना था, तो उन्होंने इतने कष्ट सहे। तो वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरे। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हमारी कविता में ही आए हैं। शिवी का उदाहरण आया है, राजा शिवी, महाराज शिवी का उदाहरण आया है, भारत दधीच जी का उदाहरण हमारे सामने आया है, जिन्होंने अपने प्राण सिर्फ इसलिए त्याग दिए दधीच जी ने कि उनकी हड्डियों से वो शस्त्र बनाया जा सके जिससे कि असुरों का वध किया जा सके। शिवी ने अपना मांस सिर्फ इसलिए काट कर दे दिया कि वो मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, वो तो एक कबूतर की प्राण की रक्षा करना चाहता है, एक प्राणी मात्र की रक्षा करना चाहता है। तो ये मनुष्य के गुण हैं। इन मनुष्यता के साथ यदि हम जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक है। कवि इस कविता के माध्यम से हमको यही बताना चाह रहा है। एक बार मैं आपको फिर से इस कविता का काव्य सौंदर्य समझा देती हूँ, क्योंकि जब व्याख्या आती है तो व्याख्या में आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप संकेत सूत्र लिखेंगे। संकेत सूत्र में जो कविता आपके आ रही है उसका पहला शब्द और उसका अंतिम शब्द, बीच में डॉट डॉट लगा दीजिए, ये संकेत सूत्र है। फिर आप हेडिंग डालिए संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश कौन सी कविता से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। क्लियर? ये आपका संदर्भ। दूसरी बात, फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि ये कविता किस चीज के बारे में बताए। जैसे ये कविता मनुष्यता के बारे में बताए, मनुष्यता का महत्व बता रही है, मनुष्य में क्या गुण होने चाहिए, मनुष्य के परोपकारी त्यागशील जो गुण है उनका परिचय में बता रही है। मनुष्य की परिभाषा दी गई है, मनुष्य जीवन की सार्थकता के बारे में बताया गया है। ये हो गया इसका प्रसंग। बताना है आपको कि प्रस्तुत काव्यांश में शिवी का उदाहरण दिया है कि प्रस्तुत काव्य में विश्व बंधुत्व की भावना की बात कही है, इस तरीके से ये प्रसंग हो गया। फिर आप लिखेंगे व्याख्या। तो जो पैराग्राफ आपका आ रहा है उसे आप समझा के, जैसे मैंने बताया है उदाहरणों सहित, एक एक लाइन को लीजिए और समझाइए, उसका पूरा भाव ग्रहण कीजिए और फिर समझाइए। उसके बाद आपको लिखना है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य को हम दो भागों में बांट देते हैं बेटा, भावगत और कलागत। भावगत में आपको क्या बता रहा है? भावगत में पहला पॉइंट तो आपको यह बताना है कि प्रस्तुत काव्यांश में, उपयुक्त काव्यांश में क्या मूल भाव है, किस विचार को प्रस्तुत किया है,
किस भाव को प्रस्तुत किया है कवि ने, तो वो भाव आपको लिखना है। मनुष्यता का भाव प्रकट किया है और उसके साथ परोपकार की बात बताइए तो परोपकार की बात बताएंगे, विश्व बंधुत्व की बात बताइए तो वो बात बताएंगे। और दूसरी बात आप बताएंगे कि ये जो कविता है इसमें कल्पना की उत्कृष्टता दिख रही है। कवि ने काफी उत्कृष्ट कल्पनाएं की हैं। जब वो मनुष्यता की बात कर रहा है, मनुष्य के धर्म की बात कर रहा है, तो वो विभिन्न चीजों से मनुष्य की मनुष्यता की तुलना कर रहा है। तो वो कल्पना, उसकी कल्पना बड़ी उत्कृष्ट है समझाने के लिए कि किस तरीके से वो मनुष्य की मनुष्यता को सार्थक सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी कविता बिना कल्पना के नहीं लिखी जा सकती। कविता का आधार यथार्थ होता है, लेकिन उसकी सजावट कल्पना से होती है, तो कल्पना की उत्कृष्टता देखी जा सकती है। तीसरी बात हम इसमें बताएंगे, इसमें रस क्या है, शांत रस क्या है, इसमें शांत रस। कहीं कहीं हमको थोड़ा, जहां जोश की बात आ रही है वहां थोड़ी हमको वीर रस दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर हम देख रहे हैं इसमें शांत रस है, प्रसाद गुण है। ये सारी बात आपको भावगत विशेषताओं में लिखनी होती है। ठीक है, फिर कोई अंतर कथा आ गई, जैसे शिवी की आ गई या दधी जी की आ गई, तो वो अंतर कथा का संकेत आपको देना है। कलागत विशेषता, कलागत विशेषता में आपको पहला पॉइंट बनाना है भाषा का, कि कवि की भाषा क्या है। कवि हिंदी की खड़ी बोली, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, भाषा भाव और विषय के अनुकूल है, उनकी भाषा में सरलता और सहजता का गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये सब आप भाषा की उनकी विशेषता बताइए कि उनकी भाषा की क्या तीव्रतात्मकता उनकी भाषा है जिसमें कई सारी घटनाएं आ रही हैं। फिर शैली बताइए, कवि की शैली क्या है। हम देख रहे हैं कवि की शैली क्या है, उद्बोधनात्मक शैली है। वो हमें उद्बोधित कर रहा है, हमें बता रहा है, प्रेरणादायी शैली है उसकी, कि वो हमें प्रेरणा दे रहा है कि जीवन कैसे जीना है, उदाहरण दे दे के बता रहा है। उसकी शैली की विशेषता है उदाहरण, उदाहरण दृष्टांत वो दे रहा है हमको। तो आप शैली की बात करेंगे, शैली में प्रतीकात्मकता है, चित्रात्मकता है, ये विशेषताएं बताइए। उसके बाद बताइए आप छंद। मैंने आपको बताया था मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता जो कविता है उसमें पंच चामर छंद है। कौन सा छंद है, पंच चामर छंद। और चौथी बात बताएंगे आप अलंकारों की उत्कृष्टता। कवि ने अपनी इस कविता में अनुप्रास अलंकार, आप उदाहरण दीजिए कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार है, यहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार है, यहाँ आक्षेप अलंकार है, यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। इस तरीके से हम अलंकारों को समझाएंगे, आपकी व्याख्या पूरी बन जाएगी। और आपको जब यदि इस कविता का पूरा भावार्थ, पूरी व्याख्या याद आ गई है, तो बेटा फिर प्रश्न कहीं से भी आए, प्रश्न क्या आएगा, कविता का मूल भाव बताइए, कविता की मूल संवेदना बताइए, कवि अपनी बात को समझाने के लिए किनका उदाहरण देना चाह रहा है, किन महापुरुषों का उदाहरण दिया है। इसी तरीके के तो प्रश्न आएंगे। कवि के अनुसार मनुष्यता क्या है, कवि के अनुसार मनुष्य की विशेषताएं क्या है, यही तो प्रश्न आएंगे। और इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ से मिल रहे हैं, जरा बताइए मुझे, कहाँ से मिल रहे हैं सबके, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कविता में से ही मिल रहे हैं। कभी पूछ सकता है, ये बताइए उदार व्यक्ति की क्या पहचान होती है, कहाँ से मिला आपको उत्तर, कहाँ से मिला, व्याख्या में से। कवि ने पूछ लिया बताइए कैसी मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है, तो आपको ये उत्तर कहाँ से मिलेगा, जब आप कविता की व्याख्या को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो फिर आपको इन प्रश्नों के, चाहे कहीं से भी कैसे भी प्रश्न आ जाए, आप उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप हनुमान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हनुमान। पूरी कविता की व्याख्या याद है, चाहे तो व्याख्या पूछ लीजिए, हम कर देंगे। चाहे उस पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, हम कर देंगे। चाहे आप उसका काव्य सौंदर्य पूछ लीजिए, हम कर देंगे। चाहे उसका भाव सौंदर्य पूछ लीजिए, हम कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो एक पंथ और कई सारे काज। आज हमने मनुष्यता जो कविता है मैथिली शरण की कंप्लीट कर ली है। कल बेटा मैं आपको निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता पढ़ाऊंगी ना। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप उस कविता को पढ़कर आए, वह तोड़ती पत्थर। ठीक, अपना टाइम भी हो गया बेटा। ओके, बाय बाय।